और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गोलू ने मोहना डायन को पछाड़ा है, हराया है, भगाया है। कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो गोलू को अपनी चोटी में बांध कर ले जाती हुई आप सबको नज़र आने वाली है मोहना डायन, और गौरी विहान से कहेगी ओ कितने बुरी हालत में हो तुम दोनों, थोड़ा खुल के रो लो बेटा, क्योंकि इसके बाद ना तुम्हें कभी भी गोलू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गौरी यहाँ पर कहती है नहीं मोहना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने गोलू को कैसे बचाए। तो अचानक से गौरी को ध्यान आता है कि मेरा गोलू जो है, जब मैं उसे जय बजरंगबली कहती हूँ तो वो अपने मुंह से आग निकालता है। तो मोहना डायन ने अपनी चोटी से बांध कर लपेट रखा है गोलू को। तो गौरी बहुत जोर से चीखती है जय बजरंगबली, तो सब ऐसे ही कहने लगते हैं। विहान भी बहुत जोर से चीख कर कहता है जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो गोलू महाराज अचानक से अपने मुंह से बहुत जोर से आग का एक बवंडर सा निकालते हैं, जिसकी वजह से मोहना डायन की चोटी में आग लग जाती है और वो तड़पने लगती है और बहुत बुरी सी कंडीशन में हो जाती है और कहती है सुनहरी जल्दी से पानी लेकर आओ। और ये सब देखने के बाद सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, गोलू भी खुश हो जाता है और सारे घर वाले ताली बजाने लगते हैं और फिर एक तरह से कहूँ तो खुश होकर गोलू जीनियस कहने लगते हैं। तभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विहान जो है, जो चाकू से रस्सी काट रहा था, वो उसमें से रस्सी काट कर बाहर निकल जाता है। पेड़ों की जटाएं थी एक तरह से, वो गौरी भी निकल जाती है और गौरी भागकर अपने गोलू को उठाने की कोशिश करती है। तो विहान उठा लेता है और सुनहरी को पता ही नहीं है कि पानी कहाँ है, वो ढूंढती फिर रही है। तो गौरी चालाकी करती है, मंदिर में से जाकर लोटा उठाती है जिसमें गंगा जल होता है और जाकर सुनहरी को दे देती है कि ये लो ये रहा पानी। सुनहरी कहती है भगवान, इस घर में तो कहीं पानी ही नहीं मिल के दे रहा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तो जैसे ही उसके हाथ में लोटा आता है वो भाग कर जाती है मोहना के पास और कहती है मोहना डायन में पानी ले आई और उसके ऊपर फेंक देती है, मतलब चोटी पर नहीं फेंकती, उसके मुंह पर फेंक देती है। वो गंगा जल था जिसकी वजह से डायनों को जलन होने लगती है और डायन पर गंगा जल गिरते ही वो एक तरह से जलने लगती है, भुनने लगती है पूरी तरीके से। और सुनहरी कहती है मोहना डायन मुझे माफ़ कर दो, ये तो गंगा जल था। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गौरी विहान कहते हैं तुम कभी भी आओ, कुछ भी करो, हम तुम्हें हरा ही देंगे। मोहना डायन यहाँ से भागती हुई कहती है मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, जल क्यों ना जाऊँ, भुन क्यों ना जाऊँ, लेकिन मेरे राख का एक एक कण भी तुमसे आकर मेरी मौत का या मेरा बदला जरूर लेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि सब गोलू को उठा लेते हैं। मोहना डायन और सुनहरी के जाने के बाद सब खुश हो जाते हैं, अपने गोलू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसके बाद नानी कहती है कि गौरी बेटा चलो यहाँ से, वो गोलू को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन गौरी विहान बहुत रोते हैं, कहते हैं कि गोलू को माँ बाप परिवार सब की ज़रूरत है, उसे सिर्फ माँ ही नहीं पाल सकती है। नानी कहती है कि नहीं बेटा, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन हमारा गोलू एक साधारण सा बच्चा नहीं है, उसका पिता या फिर विहान तो साधारण है, लेकिन गोलू को इन शैतानी डायनों से बचाने के लिए हमें उसको छुपा कर रखना होगा और यहाँ पर अगर वो रहा तो वो छुप नहीं सकता। लेकिन जब गौरी अपनी नानी को समझाती है तो नानी के समझ में आ जाता है। नानी गोलू को गोद में लेकर विहान को दे देती है कि सब मिलकर इसकी अच्छे से परवरिश करना और इसको बहुत अच्छा इंसान बनाना और इन डायन वगैरह से छुपा कर रखना। तुम साधारण हो लेकिन तुम्हारा बेटा असाधारण है, सामान्य नहीं है, तो इसकी रक्षा करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सारा परिवार हंसी खुशी वहाँ पर रह रहा है और तीनों भाई अपने गोलू को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपने पालने में बैठा है और आपको देखने को मिलेगा कि तीनों भाई जो हैं सोच रहे हैं कि अब हम गोलू की देखरेख करेंगे और उसको मतलब एक तरह से कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं गोलू की, और सब लड़ने की नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। तो अभी तो देखने को एट अ मोमेंट लग रहा है कि ये सारे जो है एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो कौन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।